जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 26 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 26 फेब के दिन कैसी रहेगी। 26 फेब के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 26 फेब के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 26 फेब के दिन। ओके, थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं। सॉरी गाइस, बच्चे खेल रहे हैं बाहर तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है इनविजिबिलिटी का कार्ड, मतलब कि यस यहाँ पर ये पार्टनर, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, वन साइडेड लव भी हो सकता है इनका। एंड ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं तो ये आपके क्लोज सर्किल से हो सकते हैं, या तो रिलेशन में या तो फ्रेंड सर्किल में, नेबरहुड में, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, यस, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं अपने इस मास्क को उतारने की। क्यों? क्योंकि मास्क कोई ज़िंदगी भर लगा के नहीं रख सकता, एंड अगर वो लगा के रखता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ओके, यहाँ पे साइन है आपके पार्टनर के एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये जो कार्ड आया है ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप फीलिंग छुपा रहे हैं किसी से। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 16, 7, 8, 6, 10, 8, 9, 10। 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 7, 7 दिख रहा हो सकता है आपको। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल बहुत ज़्यादा हैं। यस, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। इनको बहुत उम्मीदें हैं आपसे। इनको लगता है कि जब ये आपके साथ यूनियन में आ जाएंगे तब जो है इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाने वाली है। एंड ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल तो हैं ही, साथ साथ बहुत सारे सपने भी देख रहे हैं। एंड वही चीज़, वही जो पॉजिटिविटी एंड होप है, उसी की वजह से इनके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है कि ये आपके लिए, अपने कनेक्शन के लिए एफर्ट लगा सकें। ओके, अभी तक इन्होंने अगर इनविजिबिलिटी का मास्क पहन रखा था, ये आपके सामने खुल के नहीं बताते थे, तो अब कहीं ना कहीं से इनको ऐसी होप मिली है कि ये श्योर हो गए हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है। आप लोग मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए लग रहे हैं। ओके, आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। ये चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में लव एंड जॉय आएगा। 41 आपकी एज हो सकती है। ओके, आपको 1441 दिखेगा इस रीडिंग के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट आ चुका है तो आपको दिखने वाला है। ओके, या तो आपके ऊपर 7.5 चल रहे हैं, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं, या तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, या तो ये आपकी मेंटालिटी है। पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस की वजह से आपने सोच लिया है कि आपकी ज़िंदगी में लव नहीं आ सकता, जबकि कोई है जो आपसे या तो वन साइडेड लव करता है या आपका सीक्रेट एडमायरर है। वो चाह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इनको एंटर होने की जगह दें, क्योंकि अगर आपने अपनी मेंटालिटी बना ली है कि कोई नहीं आएगा तो आप नो डाउट दरवाजे में ताला लगा के रखेंगे। तो उस ताले को खोलने के लिए कह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन्होंने पास्ट में किसी और के साथ या तो मैरिज कर ली थी, थर्ड पार्टी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी होने की वजह से ये आपसे कभी खुल के नहीं बता पाए। तो थर्ड पार्टी आप ही की फैमिली से हो सकती है, आपके नेबरहुड से हो सकती है, तो कहीं से भी, लेकिन क्लोज कनेक्शन हो सकता है। एंड इसी वजह से ये आपके सीक्रेट एडमायरर बने थे, या ये रिलेशनशिप सीक्रेट हो सकता है। तो ये इसी वजह से नहीं बता पाए, लेकिन ये अब आपको बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो भी है
उसके साथ इनकी सोल सेटिस्फाइड कभी भी नहीं हुई। ओके, ना इनको कभी मन की खुशी मिली, ना इनको कभी सुकून मिला। तो थर्ड पार्टी इनके लिए मतलब होता है कोई कनेक्शन जिसमें इंसान को सोल से कनेक्शन हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है इंसान। एंड कभी कभी ऐसी भी शादियां हो जाती हैं जहां पर इंसान कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाते हैं। तो इन्होंने अगर किसी और से शादी की है या कहीं कनेक्शन में है, या कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको छोड़ के कहीं चले गए थे। ओके, हो सकता है कि आप इनको छोड़ के अपने घर आ चुके हैं। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। एंड ये भी दिख रहा है कि ये जो हैं आपको छोड़ के अपने करियर के लिए या जॉब के लिए चले गए थे, लेकिन वहाँ पर भी इनकी सोल खुश नहीं हो पाई। मतलब भले ही ये अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हो, लेकिन इनको फाइनली खुशी मिलती है आपके पास आकर, जिस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं सारी दिक्कतों से लड़ करके। ओके, या तो जॉब चेंज कर लेंगे, या तो फिर ये जो है ट्रांसफ़र ले लिया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया है क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब में लगता है कि आप लोग मैनेजर हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा लोड है आपके ऊपर। देखिए, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो छोड़ के आ चुके हैं किसी और को, क्योंकि इनकी सोल आपके साथ सेटिस्फाइड होती थी। ओ माय गॉड, रीडिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी है। यस, तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो किसी को छोड़ के आ चुके हैं, मतलब आने का टाइम नहीं है। वैसे तो साइकिल चलता रहता है, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ सेम सिचुएशन होती है। तो या तो ये आ चुके हैं या आने वाले हैं, या तो थर्ड पार्टी को छोड़ के, मैरिड पार्टनर को छोड़ के, जैसे कि ये फीमेल है, इनकी शादी हो गई थी किसी और के साथ, तो ये उनको छोड़ के आ चुकी हैं वापस अपने घर, क्योंकि इनकी सोल आपके लिए क्रेव कर रही थी। ओके, यस, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग मैनेजर हो सकते हैं, आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एंड आप लोगों का मन कर रहा है, मतलब आप लोड उठाते उठाते थक गए हैं। आपको लग रहा है या तो काम बहुत ज़्यादा होता है, या तो आपकी सैलरी से ज़्यादा आपको काम दे दिया जाता है, या तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है। तो अब आपका मन कर रहा है कि आप इस काम को छोड़ के चले जाएँ। तो या तो आपके ऊपर यहाँ पे 8 बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपके ऊपर शनि भी चल रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन करता है कि आप इस काम को छोड़ दें। एंड वैसे तो शनि देव जो होते हैं वो जस्टिस के देवता होते हैं, तो मान के चलिए कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है कहीं पर भी, तो शनि देव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप कष्ट झेलें। ओके, आपके यस, शनिदेव कार्मिक चीज़ों के लिए भी होते हैं कि आपके बैड कर्मा कट जाएं, इस वजह से भी होता है। तो अगर आपका मन कर रहा है कि अब आप इस जॉब को छोड़ के चले जाएं, तो इसके पीछे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि अब आपका वहाँ पर टाइम नहीं है, अब आपको कुछ नया करने की नीड है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर आ चुका है कि आप लोग सेल्फ लव कीजिए। अब देखिए, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है कि यहाँ पर देखिए, वैसे तो मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, किसी से भी, मुझसे ना लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन डिसीजन कलेक्टिव रीडिंग को देख के कभी मत कीजिएगा। मैं कई बार मना कर चुकी हूँ, इसके बाद भी अगर आप लोग करते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। ओके, आप अपने रिस्क पे कीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्लियर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों को जो भी काम कर रहे हैं वो सर्व नहीं कर रहा है, बल्कि आपको निचोड़ रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, आपकी अंदर से जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। तो आपको सेल्फ लव करना है। जो चीज़ आपको सही लगे, जो चीज़ आपको खुशी दे, आपकी सोल को सेटिस्फाई करे, उस काम को आप लोग कीजिए। मतलब बिल्कुल ही मैं क्या बताऊँ जैसे ऐसा काम मत कीजिए जो आपको बिल्कुल अंदर तक तोड़ देता हो। ओके, तो चलिए, अब आपके लिए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं एंड ये आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करने की सोच रहे हैं। इनका बहुत मन करता है कि आपसे क्लोज, बिल्कुल क्लोज होकर के डीप टॉक करने का, आपको अपने दिल का हाल बताने का, बहुत कुछ बताने का। यस, इनको लगता है कि आप इन्हीं के सोल के पार्ट हैं। अब यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाला कोई कार्ड नहीं है, ना सोलमेट वाला है, लेकिन कंडीशन जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल उसी लेवल का दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं एंड आपके करीब अगर आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए कितना सारा लव है। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा
कास्ट कल्चर रिलीजन में फंसे हुए हैं। एंड इन सारी चीज़ों ने आपको, मतलब आप ट्रेडिशनल हो सकते हैं या अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स को फॉलो करने वाले। तो इनको लग रहा है कि आपने इतनी सारी चीज़ों का, मतलब यूजलेस चीज़ों का बोझ लगा रखा है अपने ऊपर। मतलब हर एक की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मतलब फैमिली में अगर आपके 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सबकी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले रखी है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपने थोड़ा सा सेल्फ लव करें, थोड़ा सा अपने पे फोकस करें, थोड़ा सा अपनी डिज़ायर्स के लिए स्टेप उठाएं, थोड़ा सा स्टैंड लें, क्योंकि आपकी भी कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं। आप सिर्फ फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं बने हैं, आपकी खुद की लाइफ है। कल को जब आपकी फैमिली अलग अलग जाके सेटल हो जाएगी, तब आप खुद के लिए, आपके पास वक्त नहीं बचेगा, तब आपको अफसोस होगा। तो ये चाहते हैं कि आप अपने लिए अपने दिल से सोच के कुछ फैसले लें। ओके, यस यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत आ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा अंदर से घायल हो चुके हैं। एंड आपके अंदर कोई स्टेप लेने की हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि हर किसी ने आपको धोखा दिया है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप कंप्लीटली होपलेस ना हो जाएं, क्योंकि भले ही कितने लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन अभी भी एक पर्सन ऐसा है जो आपके साथ सब कुछ सही करना चाहता है। अब देखिए, मैंने एरीज की रीडिंग की थी, तब एक दिन मुझे ऐसा, मैंने थंबनेल में लिखा था कि आप लोग डेविल्स को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा भी डेस्टिनी में लिखा होता है कि जो आपके करीब आएगा वो ज़्यादातर लोग आपको धोखा देने वाले होंगे। तो वही चीज़ है कि आपने जिसको जिसको करीब किया है वो सबके सब धोखेबाज थे, एंड वो सबके सब सॉर्ड लगाते चले गए। लेकिन जो आपसे सच में लव करता है, आप उससे भाग रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने से बचना है। ओके, यस, आप लोग काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, या ऐसा ही कोई काम जैसे कि एनजीओज वगैरह में काम करते हैं। तो आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। यस, आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। यस, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बाकी सारे लोगों का दुख दर्द समझ लेते हैं। ओके, इनको वही चीज़ लग रही है कि आप पूरी दुनिया का दुख समझ लेते हैं, आप सबके दिल की बात जान लेते हैं, दूसरों को हील कैसे करना है वो सब आपको पता है। जब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आप भी हो सकते हैं, जो आप दूसरों को बहुत अच्छा सा ज्ञान दे लेते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बारी आती है तो फिर आप गड़बड़ करते हैं। तो ये देख कर के आपके पार्टनर बिल्कुल उल्टे लटक गए हैं, स्टक हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि ज्ञान की आपके अंदर कमी नहीं है, लेकिन अपने लिए क्यों नहीं अप्लाई होता है। ओके, आप पूरी दुनिया को सारी चीज़ें समझा दीजिए, लेकिन अगर अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ कैसे अच्छी होगी। इसी वजह से ये अब इनविजिबिलिटी से निकल करके आएंगे आपके पास, एंड क्लोज होकर के आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट करके आपसे बात करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या एंड उसका सोल्यूशन भी क्या है। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है, तो जय माता दी।